हमारी डॉल्स की दुनिया में आपका वेलकम है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, ही घर से नाराज़ होकर निकल गई थी। यहाँ पर वो सड़क पर जा रही होती है। चले देखते हैं आगे की कहानी में क्या होने वाला है। अली, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा तो कोई और घर भी नहीं है, मैं तो किसी और को जानती तक नहीं हूँ। मैं कहाँ जाऊँगी अब तो मेरा कोई और ठिकाना ही नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ भी नहीं रहना, मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँगी, बहुत दूर। सब लोगों ने मिलकर मुझे इतने बड़े धोखे में रखा, ये भी तो सही नहीं किया ना उन लोगों ने मेरे साथ। चलो यहाँ पे बैठ जाती हूँ। और फिर ही यहाँ पर बैठ जाती है और बस का इंतज़ार करने लगती है। बैठ के बस का इंतज़ार करती हूँ। अगर कोई बस आ गई तो मैं उस पर चढ़कर किसी दूसरे शहर चली जाऊँगी। यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी मैं। मुझे यहाँ रहना ही नहीं है इन लोगों के साथ। मुझे तो लगता है इन सब के साथ रांझा भी मिला हुआ था। रांझे को तो मुझे बताना चाहिए था ना, इस बारे में कुछ तो बताता कोई मुझे। इन लोगों ने कभी भी मुझे शक भी नहीं होने दिया कि मैं इनकी बेटी नहीं हूँ। मैं मानती हूँ उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, लेकिन इतना बड़ा धोखा कोई किसी को कैसे दे सकता है। और इधर रांझा हीर को ढूंढता ढूंढता वापस आ जाता है, लेकिन हीर उसको नहीं मिलती। अरे रांझा बेटा, हीर को कुछ पता चला? बताओ ना, मेरी बेटी कहाँ है? पता नहीं वो किस साल में होगी। तुम ऐसे ही वापस आ गए। हीर किधर है? उसको क्यों नहीं लेकर आए तुम अपने साथ? जाओ ना, उसको लेकर आओ। पता नहीं किधर चली गई है वो। देखो ना, कल से उसका कुछ पता नहीं चल रहा। अब हम क्या करेंगे? हाँ अम्मी जान, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं ख़ुद भी बहुत परेशान हूँ कल से। देखो ना, मैं कल से उसको ढूंढ रहा हूँ। सुबह हो गई है लेकिन हीर का कुछ पता नहीं चला अभी तक। पता नहीं कहाँ चली गई है वो। देखो, ऐसे करता है भला कोई? लेकिन आप परेशान मत हो, मैं उसको ढूंढ कर ही रहूँगा हर हाल में, जहाँ भी जाए वो। कहीं ना कहीं से तो उसका पता चल ही जाएगा। वो अकेली ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। मैं पता कर रहा हूँ, आप फिक्र मत करें बस। चाहे कुछ भी हो, मैं हीर को तो वापस ले ही आऊँगा हर हाल में। उसकी जो भी नाराज़गी है वो यहाँ पर बैठ के हम पर गुस्सा करे, ऐसे घर छोड़कर नहीं जा सकती वो। ला ला ला, ये मौसम सुहाना। अरे वाह वाह, आज तो बहुत ही अच्छा मौसम है। चलो चलो आगे जाता हूँ। अरे ये लड़की कौन है यहाँ पर? ये तो यहाँ पर अकेली बैठी हुई है। चलो देखता हूँ यहाँ पर कोई है तो नहीं। नहीं नहीं, इधर भी कोई नहीं है। हाँ, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। चलो इससे बात करता हूँ। अरे ओ लड़की, तो यहाँ पर अकेली क्यों बैठी हुई है? तुम्हें कोई मदद की ज़रूरत है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अकेले बैठना ठीक नहीं है यहाँ पर। चलो मेरे साथ चलो, तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ, चाय शाय पिलाता हूँ। बताओ क्या कहती हो लड़की? अरे तुम कौन हो? किस तरह बात कर रहे हो? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छे से जानती हूँ। जाओ यहाँ से, मुझे कहीं नहीं जाना और मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। सुन लिया ना तुमने? अगर मैंने शोर मचा दिया ना तो यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे और तुम्हारी अच्छी सी पिटाई होगी फिर। इसलिए चले जाओ यहाँ से चुपचाप। अब एक लफ्ज़ भी और बोला ना तो मैं सच में शोर मचा दूँगी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, लफंगा ना हो तो कहीं का। पता नहीं कहाँ कहाँ से उठकर आ जाते हैं ऐसे लोग दूसरों को तंग करने के लिए। अरे अरे, आप तो गुस्सा ही कर गई मैडम जी। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन जो भी हो, तुम्हें तो अब मैं लेकर ही जाऊंगा हर हाल में। मैंने अपने दोस्तों को भी कॉल कर दिया, वो आते ही होंगे थोड़ी देर तक। तुम्हें तो अब मैं बताऊंगा। बहुत जुबान चलती है ना तुम्हारी, थोड़ी देर सब्र करो बस तुम, वो लोग आते ही होंगे। तुमने ना भी जाना हुआ ना तो मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे लेकर जाते हैं। ऐसे वीराने में बैठी हुई है और कह रही है मैं शोर मचा दूंगी। मचा दो, कोई नहीं आने वाला यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए। सुन लिया ना तुमने? ऐसे कैसे तुम मुझे लेकर जाओगे? चुप करके यहाँ खड़े रहो। जानती हो तुम जैसे लोगों को बस बातें करना आती हैं, तुम लोगों को कर कुछ भी नहीं सकते। खड़े रहो यहाँ पर, मैं अभी बताती हूँ। मैं पुलिस को कॉल कर दूँगी। पता नहीं कहाँ से उठकर आ जाती हैं लफंगे कहीं के। मैं तुम्हारी धमकियों से डरती नहीं हूँ। सुन लिया ना तुमने?
हाँ हाँ, पता चल जाएगा, अभी थोड़ी देर तक बड़ी आई। बैठ ही रहे यहाँ पर चुप करके, बस मेरे दोस्त आते ही होंगे फिर तुझे बताता हूँ। चलो अब मैं घर चलता हूँ, मेरा काम तो हो गया, मैं तो बैंक में पैसे जमा करवाने आया था। हाँ अब घर चलता हूँ, जल्दी से जाकर आराम से बैठता हूँ, चाय शाय पीता हूँ, वैसे भी बहुत नींद आ रही है मुझे, सो जाऊँगा जाकर। अरे ये आवाज़ किसकी है? ये तो हीर की आवाज़ लग रही है मुझे, लेकिन हीर यहाँ पर कैसे हो सकती है? अरे ये तो वाकई में हीर लग रही है मुझे, लेकिन हीर यहाँ पर क्या कर रही है? और ये लड़का कौन है उसके साथ? हीर तो रांझे के अलावा किसी के साथ भी नहीं जाती, फिर ये ऐसा तो नहीं कि ये लड़का उसे तंग कर रहा हो? चलो जाकर पूछता हूँ, ऐसे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन हीर बुरा ना मान जाए, लेकिन पूछना तो पड़ेगा फिर भी। कौन हो भाई तुम? यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या मसला है तुम्हारा? शुक्र है आप आ गए आमिर भाई। ये लड़का मुझे कब से तंग कर रहा है, बदतमीजी कर रहा था ये मेरे साथ। मैं इसे कब से बोल रही हूँ चले जाओ यहाँ से, लेकिन ये ज़बरदस्ती मुसल्लत हो रहा है मेरे ऊपर। कह रहा है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा अपने घर। भला ये कोई बात हुई? मैं क्यों जाऊँगी इसके साथ? अरे ओ, क्यों तंग कर रहा है बे लड़की को? क्या मसला है तेरे साथ? पुलिस को बुलाऊं क्या अभी? तेरी अक्ल ठिकाने आ जाएगी 2 मिनट के अंदर अंदर। चल निकल अब यहाँ से, शाबाश, चुपचाप निकल जाए यहाँ से शराफत से, वरना दूसरा तरीका अगर मैंने अपना लिया ना तो सारी ज़िंदगी याद रखेगा तू, तेरे हाथ पाँव काट दूंगा मैं। निकलो चलो शाबाश यहाँ से। सिर्फ 2 मिनट है तेरे पास, 2 मिनट, अगर ना गया ना तो फिर। हाँ हाँ, बहुत देखे हैं तेरे जैसे, बड़ा आया मुझे निकालने वाला। अभी मेरा पूरा गैंग आ जाएगा, फिर तुझे पता चलेगा कौन निकलेगा यहाँ से। अभी पता चल जाएगा, थोड़ी देर सब्र कर बस। और क्या कह रहा था तू? हाथ पाँव काटेगा? वो तो तुझे मैं अभी बताता हूँ कौन किसके हाथ पाँव काटने वाला है, बस तू इधर ही रुक, अब तू कहीं जाना मत, सुन लिया ना? बड़ा आया लड़की का हमदर्द। तू क्या लगता है इसका? तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? हीर, मुझे लगता है तुम्हें घर चले जाना चाहिए। ये लोग पता नहीं कौन है, हो सकता है ये कोई ख़तरनाक गुंडे हों। तुम यहाँ पर कर क्या रही हो वैसे? और रांझा किधर है? वो क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? तुम अकेली बाहर क्या कर रही हो? जाओ तुम घर जाओ, मैं देख लूँगा इसको। तुम यहाँ पर मत रुको, ख़तरा हो सकता है तुम्हारे लिए। चलो शाबाश। नहीं आमिर भाई, मैं घर नहीं जाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। आप बस इसको यहाँ से निकाल दें, मुझे घर नहीं जाना। अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो ठीक है, आप पुलिस को कॉल कर दें, लेकिन नाजे को कुछ मत बताइएगा प्लीज़, उसे कॉल मत कीजिएगा। और घर जाकर भी मत बताइएगा कि आप मुझसे मिले थे या आपने मुझे कहीं देखा है, ठीक है ना? आपने अगर नहीं कुछ भी मेरे लिए करना तो आप चले जाएं यहाँ से, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। ठीक है हीर, जैसी तुम्हारी मर्जी, फिर मैं चलता हूँ यहाँ से। क्या कर सकते हैं, तुम तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। चलो अब जाता हूँ यहाँ से, क्या कर सकते हैं। अरे मुझे लगता है हीर को वाकई में मदद की ज़रूरत है, हो सकता है ये घर से नाराज़ होकर आई हो, इसलिए बात नहीं करना चाह रही किसी से, और रांझे को कॉल करने के लिए भी मना किया है। ऐसा करता हूँ मैं, पुलिस से बेहतर है कि रांझे को बुला लेता हूँ, वो खुद ही आकर हीर को ले जाएगा। ये लड़का तो हीर पर बुरी नज़र जमा कर उधर ही खड़ा हुआ है, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। नहीं नहीं, मुझे ऐसे हालात में यहाँ से जाना नहीं चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। चलो जल्दी से रांझे को कॉल करता हूँ। टीली ली ली ली, टीली ली ली ली, टीली ली ली ली, टीली ली ली ली। अरे देखो ना कबीर, फ़ोन बज रहा है, मुझे लाकर दो। हो सकता है हीर के बारे में किसी की कॉल हो, जल्दी से फ़ोन लेकर आओ, देर मत करो। हाँ हेलो रांझा भाई, मैं आमिर बात कर रहा हूँ। दरअसल मैं ना यहाँ पर किसी काम से आया हुआ था, तो अचानक रास्ते में मैंने हीर को देखा। वो वहाँ स्टॉप पर बैठी हुई है अकेली, और कुछ एक लड़का वहाँ पर खड़ा है, वो उसको तंग कर रहा है मुसलसल। मैंने तो हीर की आवाज़ सुनी तो मैं वहाँ पर रुक गया, जाकर देखा तो वो लड़का उसको तंग कर रहा था और कह रहा है कि मैं हीर को अपने साथ लेकर जाऊँगा, मेरे दोस्त आने वाले हैं, मेरा गैंग, इस तरह की बातें कर रहा है वो। लगता है हीर किसी ख़तरे में है, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाएं, मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ। वो बेचारी
बहुत डरी हुई है। और हाँ हाँ आमिर ठीक है तुम उधर ही रुको, वहाँ से जाना मत और उस लड़के पर नज़र रखना, वो हीर को तंग ना करे ज़्यादा। मैं अभी आ रहा हूँ, लेकिन तुम वहाँ से हिलना नहीं, ठीक है ना? जल्दी से मुझे लोकेशन भेजो, मैं बस घर से ही निकल रहा हूँ। हाँ दरअसल हीर नाराज़ होकर आई हुई है, वो नहीं आएगी तुम्हारे साथ। तुम बस वहाँ उसी के पास खड़े रहना और जल्दी से लोकेशन पिन करो, मैं अभी पहुँच रहा हूँ वहाँ पर। क्या हुआ रांझा बेटा, किसकी कॉल है, क्या कह रहे हैं, कहाँ है हीर, क्या बात कर रही हो तुम? मुझे बताओ ना, मुझे बहुत फिक्र हो रही है, जल्दी से बताओ। हीर मिल गई है क्या रांझा बेटा? बताओ ना बेटा, मुझे बहुत फिक्र हो रही है, मैंने कल से उसका चेहरा नहीं देखा, तुम नहीं जान सकते मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। बोलो बेटा, क्या कह रहा था फ़ोन पर, कौन था? हाँ हाँ अम्मीजान, हीर मिल गई है, उसका पता मिल गया है, मैं बस उसको लेने के लिए जा रहा हूँ, आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं अभी हीर को लेकर आ रहा हूँ। बस वो वहाँ बस स्टॉप पर बैठी हुई है जाकर, मुझे लगता है वो ये शहर छोड़कर जा रही थी। ये हीर भी ना पागल है बिल्कुल, मैं आपको कॉल करके बता दूंगा, ठीक है ना? और फिर इधर रांझा आमिर की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाता है उसके पास। अरे आमिर किधर है हीर, अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, कहाँ है? अच्छा तो ये लड़का है जिसको तंग कर रहा है, इसकी तो आज खैर नहीं है मेरे हाथों से, इसको तो मैं बताऊंगा लड़कियों को तंग कैसे करते हैं, ये दोबारा किसी लड़की को तंग करने के काबिल नहीं रहेगा। इसने गलत बंदे से पंगा ले लिया है, अब इसकी हिम्मत कैसे हुई हीर को तंग करने की। अरे मैडम जी, कब से बैठी हुई हैं आप इधर, आपको तो कोई बचाने के लिए नहीं आया। मुझे लगता है आपका कोई वाली वारिस नहीं है, चल उठ अब जल्दी से मेरे साथ चल, देख यहाँ पर कितना सन्नाटा है, कोई नहीं आने वाला तुझे बचाने के लिए, और यहाँ पर कोई बस नहीं आती, यहाँ पर तो रश ही नहीं होता। तुम्हारी जैसी एक आध लड़की आकर यहाँ पर बस बैठ जाती है रोज़ की रोज़, चल उठ अब जल्दी से। अच्छा तो इसे तो मैं बताता हूँ, ये कौन होता है हीर को लेकर जाने वाला, बड़ा आया। ओए चल पीछे हट, कैसे बात कर रहा है तू लड़की के साथ, और तू होता कौन है हीर से ऐसे बात करने वाला, तेरे तो मैं टांगे तोड़ के रख दूंगा, पीछे हो। अबे भाई तू कौन होता है बीच में आने वाला, ये मेरा और लड़की का मामला है, वो लड़की मुझे जानती है, हम जानने वाले हैं एक दूसरे के, बस वो नाराज़ है इसलिए नहीं चाह रही मेरे साथ। तुम कौन हो भाई, तुम कहाँ से टपक पड़े, पहले एक को भगाया था अब दूसरा आ गया, क्या चक्कर है भाई? तुम शराफत से निकलो यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा कि ये लड़का तंग कर रहा है लड़की को। हाँ मज़ा आ जाएगा, ऐसे तो सारा इल्ज़ाम तेरे ऊपर चला जाएगा बे, इसलिए कह रहा हूँ निकल जाए यहाँ से चुपचाप। और ये रांझा कहाँ से आ गया, एक तो इसको हीरो बनने का बहुत शौक है, जहाँ भी मुश्किल हो मेरे ऊपर वहीं पर टपक पड़ता है ये। इसको ज़रूर आमिर भाई ने बताया होगा मेरे बारे में, ये आमिर भाई भी ना, इनको तो मैं बाद में पूछूंगी। अब मैंने मना भी किया था आमिर भाई को ना बताना रांझे को, अब ये मुझे ज़बरदस्ती घर ले जाएगा, मुझे नहीं जाना घर। सही कहा किसी ने, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और तुम ना लातों के भूत हो, तुम्हें ऐसे बात समझ में नहीं आएगी, लगता है मुझे हाथ का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। देख अभी भी प्यार से समझा रहा हूँ, चुपचाप निकल जाए यहाँ से, वरना फजूल में एमी लाल पीला हो जाएगा, चुप करके यहाँ से चला जा शराफत के साथ, वरना आगे फिर तुम्हारी मर्जी है, सोच लो क्या करना है तुम्हें, क्योंकि तुम ना मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, एक हाथ पड़ेगा ना तो सारी ज़िंदगी याद रखेगा तू कि कभी किसी लड़की को छेड़ा था तो मार पड़ी थी, जब भी दोबारा ये हरकत करेगा तो तू ये मार ज़रूर याद आएगी, सुन लिया ना तुमने? हाँ हाँ मैं भी देख लेता हूँ क्या कर लेते हो तुम, इधर ही खड़ा हूँ मैं, बिगाड़ लो तुमने जो मेरा बिगाड़ना है, मैं नहीं हिलने वाला यहाँ से, किसी के बाप से भी नहीं डरता मैं, कर ले जो तूने करना है, देख लेते हैं क्या कर सकता है तू, बड़ा आया मुझे धमकियाँ देने वाला, लगता है वाकई में तू ऐसे नहीं मानने वाला, चल फिर अब तेरे साथ कर ही देते हैं दो हाथ, तू भी क्या याद रखेगा, ये ले फिर, अब तुझे मैं बताता हूँ, हीर को छेड़ा था ना तूने, ये ले अब बता, मज़ा आ रहा है तुझे मार खाने का, बहुत शौक था ना, अब खा मार यहाँ पर लेट के, अच्छे से खा। अरे सर बस कर दीजिए, गलती होगी मुझसे, माफ़ कर दीजिए मुझे प्लीज़, मैं तो बहुत शरीफ लड़का हूँ, अब दोबारा किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा, जा रहा हूँ मैं यहाँ से, मुझे माफ़ कर दीजिए। चलो चलो निकलता हूँ यहाँ से जल्दी से, ये तो कोई पागल ही है, ऐसे मार रहा है जैसे इसकी माँ लगती हो, मैं तो निकलता हूँ यहाँ से जल्दी
के साथ, ये मुझे मार ही डालेगा वरना जान से। रांझा तुम क्यों आ जाते हो मुझे हर जगह बचाने? मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ भला? तुम मेरी क्या लगती हो, इस सवाल का जवाब तो मैं तुम्हें सही वक्त आने पर ही दूंगा। अभी तुम इस बात को छोड़ो और चुपचाप घर चलो मेरे साथ। सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं घर पर हमारा, और तुम देखो यहाँ पर बैठी हुई हो। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, तुम ये बात अच्छे से जानते हो, फिर भी तुम यहाँ पर आ गए मुझे लेने के लिए। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे जहाँ जाना होगा ना मैं खुद चली जाऊंगी। उसके लिए तुम मुझे गाइड करना बंद करो। मुझे घर तो बिल्कुल भी नहीं जाना। किस घर की बात कर रही हो तुम, जो मेरा है ही नहीं, जहाँ पर मेरा कोई अपना रिश्ता ही नहीं है। सब लोगों ने धोखा दिया मुझे मिलकर। मुझे किसी से बात भी नहीं करनी और कहीं नहीं जाना, ठीक है ना? तुम यहाँ से चले जाओ चुपचाप, तुम्हें नहीं आना चाहिए था मेरे पीछे। मैं यहाँ से चली जाऊँगी, बहुत दूर चली जाऊँगी। ये शहर छोड़कर जा रही हूँ, मैं खुद ही ढूंढ लूँगी अपने माँ बाप को। तुम लोगों की मदद की ज़रूरत नहीं है मुझे। सुन लिया ना तुमने? जा रही हूँ मैं यहाँ से। कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं जा रही। तुम चुप करके मेरी बात सुनो यहाँ पर खड़ी होकर। एक तो तुम्हें हर बात की जल्दी पड़ी रहती है भाई, आराम से बैठकर बात सुन लिया करो पहले किसी की। किसको ढूंढने जा रही हो? तुम्हें पता भी है तुम्हारे माँ बाप तो इस दुनिया में है ही नहीं, ऐसे तुमने जिद पा ली है। हीर, तसल्ली से मेरी बात सुनो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सच मैं तुम्हें आराम से घर पर बैठकर बताने वाला था, लेकिन तुम किसी की बात ही नहीं सुन रही और बस अपनी ज़िद में आगे ही चली जा रही हो और कह रही हो मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? कोई नहीं है, चले गए हैं वो इस दुनिया से, नहीं है वो इस दुनिया में। कहाँ ढूंढोगी तुम उन्हें? उन्हें ढूंढने के लिए तुम्हें अगले जहान जाना पड़ेगा। अब जिद छोड़ो और चुप करके मेरे साथ घर चलो, तुम्हें जाकर सारी बात बताता हूँ। ये तुम क्या कह रही हो राजा? मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। तुमने तो एक और सदमा दे दिया मुझे। ये नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो क्या? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे साथ घर चल रही हो, सुन लिया ना तुमने? चलो अब घर चलते हैं और घबराने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारी बात अम्मी तुम्हें खुद बता देंगी। और फिर रांझा हीर को लेकर घर चला जाता है। तो दोस्तों, क्या आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।